हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4 हिंदी से जो वीणा पाठ्य पुस्तक है उसमें थर्ड नंबर का जो लेसन है नीम, उसके हम वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, वर्कबुक में जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ बातचीत करें। लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चन ऑन दिस लेसन। फर्स्ट है, क्या आपने कभी नीम का पेड़ देखा है? हैव यू एवर सीन अ नीम ट्री? उत्तर होगा हाँ, हमने नीम का पेड़ देखा है। उत्तर क्या होगा? हाँ, क्योंकि नीम का जो ट्री है, पेड़ है, वो इंडिया में इजीली अवेलेबल है। मीन्स आप कहीं पे भी उसको देख सकते हो इजीली। हमारे इंडिया में वो ट्री हमें देखने को मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, आपने आज तक जो पेड़ देखे हैं उनमें से किन्हीं 4 के नाम लिखिए। यानी राइट द नेम ऑफ एनी 4 ट्रीज दैट यू हैव सीन। आपके आसपास आपने जो भी बड़े ट्रीज यानी पेड़ देखे हैं उसके नाम लिखने हैं। 4 ट्रीज के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए आम का पेड़, बरगद का पेड़, बरगद यानी क्या? बैनियन ट्री, नारियल का पेड़ यानी कोकोनट ट्री, और कटहल का पेड़, कटहल यानी जैकफ्रूट का, जैकफ्रूट ट्री जो होता है उसको कहते हैं कटहल का पेड़। ओके, आप अपने पसंद से कोई भी 4 दूसरे पेड़ों के नाम लिख सकते हो। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वृक्ष के भागों के नाम लिखिए। नेम द पार्ट ऑफ द ट्री। वृक्ष यानी क्या होता है? वृक्ष यानी पेड़। पेड़ का समानार्थ शब्द है वृक्ष। भाग यानी पार्ट। ओके, तो वृक्ष के यानी पेड़ के भाग होते हैं जड़, जड़ यानी रूट्स। तना, तना यानी क्या होता है? उसका ट्रंक यानी स्टेम्स। थर्ड है शाखाएं, शाखाएं यानी ब्रांचेस। पत्ते यानी लीफ। फूल फ्लावर्स, और फल यानी फ्रूट, यह वृक्ष के मुख्य भाग है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, नीम के फल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम फ्रूट कॉल्ड? तो नीम के फल को यानी फ्रूट को कहते हैं निबोरी। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, कविता में किन किन पक्षियों के नाम आए हैं? यानी यह जो पोयम है इसमें कौन कौन से बर्ड्स के नाम मेंशन किए गए हैं? नेम्स ऑफ विच बर्ड्स आर मेंशन इन द पोयम? तो उत्तर है कविता में चिड़िया का नाम आया है, कौवा का नाम आया है, कौवा यानी क्रो, तोता यानी पैरोट। तो ये 3 पक्षियों के नाम इस कविता में आए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कविता से। तो फर्स्ट में आपको कविता के कुछ लाइंस दिए हुए हैं, यानी पोएम्स के लाइंस आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ओके, तो कविता की दी गई पंक्तियों को, पंक्तियों यानी लाइंस को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उत्तर फिल कर दिया है बच्चों, तो आप देख सकते हो। तो क है, नहीं डॉक्टर डैश 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 भगाता नीम। तो नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। नेक्स्ट है ख, डैश डैश झूम झूम के, यानी हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर भी कितना दे जाता नीम। इस तरह से हमने लाइंस यहाँ पे कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही यानी इस राइट का चिन्ह लगाना है। तो नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आगे आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं। जो भी राइट ऑप्शन है उसके आगे आपको करेक्ट की टिक लगानी है। ओके, तो क देखिए, फर्स्ट है क, नीम क्या होता है? व्हाट इज नीम? नीम क्या है? तो नीम पौधा है क्या, लता है क्या, वृक्ष है? तो क्या है आंसर? वृक्ष यानी बड़ा पेड़ होता है नीम। ख नंबर है, नीम के फल को क्या कहते हैं? तो नीम के फल को कहते हैं निबोरी। नेक्स्ट है, नीम किसको शुद्ध करता है?
हवा, पानी, दूध। तो राइट ऑप्शन होगा हवा। किसको शुद्ध बनाता है? प्यूरिफाई किसको करता है? नीम का पेड़ तो हवा को शुद्ध करता है। नेक्स्ट है, नीम को किसके जैसा कहा गया है? तो वकील के जैसा, अध्यापक के जैसा या डॉक्टर के जैसा? तो राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर के जैसा, क्योंकि नीम से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। और एक रह गया बच्चों उसमें से, नीम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? औषधीय वृक्ष, पीपल वृक्ष या बरगद वृक्ष? तो उत्तर होगा औषधीय वृक्ष, यानी नीम को हम औषधीय वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। तो आपको इस साइड में शब्द दिए हुए हैं और इधर उनके अर्थ यानी मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो आपको मैच करने हैं एक दूसरे के साथ, करेक्ट मीनिंग के साथ उसको ज्वाइन करने हैं, मैच करने हैं। ओके, तो फर्स्ट है नेह। नेह, तो नेह का जो मीनिंग होता है बच्चों वह है प्यार यानी स्नेह। तो इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, देखिए ऐसे। तो स्नेह यानी, नेह यानी क्या होता है? प्यार। जताता यानी दिखाता। रोग यानी बीमारी। नेक्स्ट है प्रदूषित, मिलावट या गंदी, प्रदूषित। नेक्स्ट है वायु। वायु को समानार्थक शब्द यानी उसका अर्थ होता है हवा। नेक्स्ट है शुद्ध। शुद्ध का मीनिंग होता है साफ सुथरा, निर्मल। ओके, इस तरह से इसको हमने ज्वाइन कर दिया। आगे देखते हैं। आओ सोचे और लिखे। थिंक करना है और राइट करना है नीचे के क्वेश्चन को। ओके, फर्स्ट है नीम के फल को निबोरी कहते हैं। ये दिखने में छोटी होती है। कुछ अन्य फलों के नाम लिखिए जो दिखने में निबोरी जैसे छोटे होते हैं, यानी जो फ्रूट स्मॉल होते हैं उसके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। फर्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेर, जामुन, आंवला, चना, ब्लूबेरी और चेरी। ये छोटे छोटे फल होते हैं। तो आपको भी ऐसे ही बड़े ट्री के जो छोटे फल होते हैं, आपको अगर कोई दूसरे फलों के नाम पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, नीम का फल खाने में कैसा होता है? तो उत्तर होगा नीम का फल खाने में कैसा होता है? कड़वा, यानी बीटर टेस्ट होती है उसकी, कड़वी टेस्ट होती है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, नीम के वृक्ष से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? मीन्स नीम का जो वृक्ष यानी क्या पेड़, उससे क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं? तो उत्तर देखिए, नीम एक औषधीय पेड़ है, यानी यह एक मेडिसिनल ट्री है। अनेक रोगों में नीम उपयोगी है। और नीम क्या करता है? वायु शुद्ध करती है, जो प्रदूषित हवा है उसको शुद्ध करती है। अलग अलग बीमारियों में नीम का उपयोग होता है। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए अभी, प्रत्येक वृक्ष हमें छाया, हवा और फल देने के साथ साथ कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देता है। क्या आप बता सकते हैं कि इन वृक्षों या पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? तो नीचे आपको कुछ वृक्षों के नाम दिए हुए हैं, उससे हमें क्या क्या लाभ मिलता है या वह हमें क्या देते हैं। फर्स्ट है नारियल। नारियल का जो पेड़ है, ये देखो यहाँ पर, वह हमें क्या देता है? तो नारियल देता है, यानी कोकोनट देता है, और नारियल का तेल यानी ऑयल भी देता है, राइट। आम, आम क्या देते हैं? मीठे फल, यानी मीठे मीठे जो रसीले आम होते हैं वो हमें आम का पेड़ देता है। देन चीड़, चीड़ क्या देता है? लकड़ी देता है, सबसे स्ट्रॉन्ग लकड़ी होती है उसकी। ओके, और तेल भी मिलता है वह उससे। तुलसी, तुलसी एक औषधीय पौधा है। अगर कोल्ड कफ हो गया, फीवर हो गया, तो हम तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर उस पेशेंट को पिलाते हैं।
ओके, एक आयुर्वेदिक काढ़ा या आयुर्वेदिक तौर पर तुलसी हमारे काम आता है। नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर का क्वेश्चन है कोष्टक यानी बॉक्स। यहाँ पे नीचे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इसमें से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें आपको करेक्ट कोष्टक में से यानी बॉक्स में से करेक्ट शब्द को चुनना है और वहां पे लिखना है। तो क फर्स्ट है, नीम का वृक्ष सभी पर अपना डैश लुटाता है। तो यहाँ पे कोष्टक में देखिए, नीम का पेड़ सभी पर अपना क्या लुटाता है? नेह। नेह यानी प्रेम, प्यार, स्नेह। तो ये करेक्ट वर्ड है, इसलिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ख है, निबोरी कड़वी और डैश होती है। तो निबोरी कड़वी और छोटी होती है, तो ये छोटी को हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है, नीम का वृक्ष डैश नहीं है, फिर भी बहुत से रोगों को भगाता है। तो नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा डॉक्टर। नेक्स्ट है, नीम वायु को डैश करता है। वायु यानी क्या? हवा। तो नीम जो है वायु को क्या करता है? शुद्ध बनाता है। तो यह कोष्टक में से यानी बॉक्स में से शुद्ध शब्द करेक्ट है, इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है, नीम का वृक्ष सबका डैश बहलाता है। तो लास्ट वर्ड रह गया क्या? नीम का वृक्ष सबका मन बहलाता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मन। ओके, नेक्स्ट देखिए, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो यहाँ पर आपको ग्रामर के क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट है, लिंग बदलिए यानी चेंज द जेंडर। फर्स्ट है क, माता जी। तो जेंडर चेंज करने से यानी लिंग बदलने से हो जाएगा पिताजी। ख है मोर, मोरनी का लिंग बदलने से हो जाएगा मोरनी। अंकल, आंटी, घोड़ी, घोड़ा, पत्नी, पति, धोबी, धोबिन। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर उपयुक्त यानी सही मिलान कीजिए, यानी मैच द वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग। आपको समान अर्थ वाले शब्द को मैच करना है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, खुश, उसके लिए समानार्थ शब्द है प्रसन्न। ओके, ऐसा ही आगे देखिए, कपड़े, कपड़े के लिए समानार्थ शब्द है वस्त्र। नेक्स्ट है दोस्त, दोस्त यानी मित्र, समानार्थ शब्द है दोस्त के लिए मित्र। अमीर, अमीर का मीनिंग होता है रिच, तो अमीर के लिए यहाँ पे समानार्थ शब्द है धनी। ओके, नेक्स्ट है इस साइड में देखिए, साल, साल यानी क्या होता है? ईयर यानी वर्ष। आकाश, आकाश को समानार्थ शब्द है आसमान। बेवकूफी, बेवकूफी यानी मूर्खता, मूर्खता यानी फुलिशनेस। बेटा यानी पुत्र। नेक्स्ट देखेंगे अभी, थर्ड नंबर है, मटकी से विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। मटकी यानी यह जो पॉट है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिख रहे हैं। यह क्या है? विपरीत अर्थ वाले शब्द है, यानी विपरीत अर्थ वाले यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स है। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इसका ऑपोजिट मीनिंग वाला शब्द आपको यहाँ मटकी में से करेक्ट शब्द चूज करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जल्दी, फर्स्ट क्या है दिया हुआ यहाँ पे? जल्दी। तो यहाँ पे मटकी पर जल्दी का ऑपोजिट यानी विपरीत अर्थ वाला शब्द है देर, देर से यानी लेट। जल्दी यानी क्विक, देर यानी लेट, ये ऑपोजिट शब्द हो गया यानी विपरीत शब्द हो गया। नेक्स्ट है कच्चा, तो यहाँ पे मटकी पे शब्द है पक्का। नेक्स्ट है मित्र, शत्रु, देखिए यहाँ पे शत्रु है, मित्र यानी फ्रेंड, शत्रु यानी एनिमी। अधिक, ऑपोजिट शब्द यानी विपरीत शब्द है उसका
कम, अधिक का विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा कम। नेक्स्ट है अंधेरा, उजाला। ओके, इस तरह से हमने विपरीत अर्थ वाले शब्द यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन है, मिलते जुलते शब्द लिखिए। मिलते जुलते यानी तुक वाले शब्द, सिंपल, जिसमें लास्ट वाला जो वर्ण होता है उसका ध्वनि सेम हो, ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, क वायु आयु, नीम भीम, रोग योग, तोता पोता, लहराता चमकाता, शुद्ध बुद्ध, नेह स्नेह गेह, झूम धूम। तो इस प्रकार यह मिलते जुलते शब्द हो जाएंगे बच्चों। 5th नंबर का क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में उचित स्थान पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द को दोबारा लिखिए। तो चंद्र बिंदु लगाना है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट है हंसता। हंसता में देखो, ह के ऊपर यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया है, हंसता। आंख, आ के ऊपर यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया है, आंख। बूंद, यहाँ पे बूंद, ब के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है, जांच जांच। दांत दांत, छाव छाव, इस छ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है। नेक्स्ट देखिए, 6th नंबर का क्वेश्चन है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, यानी राइट द सेंटेंस इन करेक्ट फॉर्म। तो बच्चों, यहाँ पे आपको अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, यानी करेक्ट फॉर्म में नहीं है। आपको प्रॉपरली मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, नीम तोते पर बैठे हैं, तो यह रॉन्ग सेंटेंस है, यानी अशुद्ध वाक्य है। तो सही वाक्य हो जाएगा, यानी इस वाक्य का सही रूप है, तोते नीम पर बैठे हैं। यह राइट सेंटेंस होगा। कौन सा? तोते नीम पर बैठे हैं। ओके, वैसे ही क नंबर का आपको करना है, चिड़िया आकाश उड़ रही है। यह सेंटेंस अशुद्ध है, यानी प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। तो प्रॉपर सेंटेंस होगा, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। ख है, नीम की लकड़ी दातुन बनती है। क्या है? नीम की लकड़ी दातुन बनती है। लेकिन प्रॉपरली सेंटेंस क्या होगा? नीम की लकड़ी से दातुन बनती है। आगे देखिए, ग, बगीचे फूल खिले हैं। राइट सेंटेंस होगा, बगीचे में फूल खिले हैं। नेक्स्ट है घ, माँ खाना बनाया। राइट सेंटेंस होगा, माँ ने खाना बनाया। नेक्स्ट है गांव लोग शहर गए। राइट सेंटेंस होगा, गांव के लोग शहर गए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेल खेल में, यह आपके मनोरंजन के लिए यह क्वेश्चन है बच्चों। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से 7 पक्षियों के नाम ढूंढकर उन पर गोला लगाइए और दिए गए स्थान पर लिखिए। तो आपको यह ब्रैकेट में अलग अलग पक्षियों के नाम दिए हैं। आपको 7 बर्ड्स के नाम इसमें से ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, बाज, बाज यह पक्षी है, यहाँ पे गोला बना दिया, यानी सर्कल बना दिया और यहाँ पे उसका नाम लिख दिया। नेक्स्ट हम नाम ढूंढेंगे पक्षी का। तो देखो कौन सा आपको कौन सा मिलता है। मुझे तो मिल गया कोयल। देखिए कौन सा है, कोयल। यहाँ पे कोयल का नाम लिख देना बच्चों आप। सेकंड है, देखिए कौन सा मिल रहा है, तोता। यहाँ पे तोता का नाम लिख देना। आगे कौन सा है, कौवा। देखिए कौवा
है ना, कौवा यानी क्रो, यहाँ पे लिख देना उसका नाम। नेक्स्ट और कौन सा है, मैना, कौन सा मिल गया हमें, मैना, यह भी एक बर्ड है, यहाँ पे या उसका नाम लिख देना। बाद में है मोर यानी पीकॉक, मोर का नाम हमने यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे लिख देना, ओके, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिख देना यहाँ पे। नेक्स्ट है चिड़िया, चिड़िया का नाम यहाँ पे लिख देना। कितने हो गए, 6, एक रह गया। हाँ देखिए यहाँ पे लास्ट में है कबूतर, हो गए 7 पक्षियों के नाम। ओके, तो ऐसे इस समय आपको लिख देना है पक्षियों के नाम। इस प्रकार वर्कबुक के जो प्रश्न उत्तर है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया बच्चों। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उसके उत्तर भी समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों, स्टडी करते रहना। अगर मेरे चैनल यह आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, स्टडी करते रहना। चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय।